कहना चाहता हूँ, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। कोई मुल्ला टोपी में नहीं दिखना चाहिए और गांव में एक मस्जिद नहीं होनी चाहिए और न इन मस्जिदों में अजान होनी चाहिए। अपने मुंह से राम नाम बोलना है और राम नाम नहीं बोलोगे, कहीं गलती से अल्लाह निकल गया तो तुम्हारी जितना बड़ा बल्ला होता है पूरा बल्ला देंगे। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन दरअसल इस सवाल को, जिस खबर को हम लेके आए हैं उसमें सवाल है और उन सवालों को जब उठाया गया कर्नाटक के गृह मंत्री के जरिए तो पूरे देश की सियासत पे ही भूचाल आ गया। ऐसा भूचाल आया कि लोगों के पास जवाब नहीं मिल पा रहा है। जो लोग दुनिया भर से, खासकर इस देश के मुसलमानों से कहते थे कि कागज तो दिखाने पड़ेंगे, वो लोग अब अपने कागज दिखाने से घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं कि हमसे पूछा क्यों कि हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, हमसे कागज मांग लिए गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया, मानो किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे संगठन से सवाल कर दिया गया हो जो इस देश के लिए ना जाने कितने परोपकार कर रहा हो, जिसपे पहले से ही बैन लगा हो और उसके बाद उस बैन से उसे आजादी मिल जाए और फिर भी वो अपनी गतिविधियों को ओपन ना रखे, उसके संगठन अंडरग्राउंड काम करते रहें, चंदा आता रहे, बिल्डिंग 5 स्टार की तरह बन जाए और वो संगठन फिर भी रजिस्टर्ड ना हो। जी हां, बात आरएसएस की। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। आरएसएस भी हैरान है, परेशान है, चिंता में है कि आखिर कर्नाटक में अब हमें कागज दिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सवाल लीगल भी है, संवैधानिक भी है और जिस परोपकार की बात आरएसएस करती है, कहती है ना कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, तो सांस्कृतिक संगठन के लिए क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं? ये सवाल इतने गंभीर हो गए हैं कि इन सवालों पर अब बीजेपी और बीजेपी के समर्थक वर्ग में भी हलचल है। उनके पास जवाब नहीं है, वो कोट कर रहे हैं कि भाई 1950 में हमने दे दिया है सरकार को संविधान, अब सरकार जाने क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और जवाब नहीं है, तभी तो मोहन भागवत भी, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वो उस पर खामोश हो गए, बोले ये पॉलिटिकल सवाल है। अब भाई पॉलिटिकल सवाल कैसे हो सकता है? आपके संगठन को लेकर सवाल किया गया है, आपका संगठन कहां रजिस्टर्ड है और आपके संगठन का कौन सा बैंक अकाउंट है, किसके नाम से वो बैंक अकाउंट है। अगर संगठन के नाम से बैंक अकाउंट है तो फिर उसके कागजात क्या दिखाए आपने? संगठन तो आपका पेपर पे है नहीं, किसी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट में वो है नहीं, रजिस्टर्ड वो है नहीं, तो बैंक में आपने क्या दिखाया, क्या दस्तावेज दिए? या फिर वो अकाउंट कुछ व्यक्तियों के नाम पर है, पर्सनल अकाउंट के तौर पे काम कर रहा है। आखिर इतना मोटा चंदा आ कहां से रहा है, दे कौन रहा है और उसे छूट कैसे मिलती है? ये बहुत गंभीर सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि इस देश के टैक्स पेयर का पैसा मोहन भागवत की सुरक्षा पे भी लगता है। बहुत बड़ा काफिला मिला हुआ है उन्हें सुरक्षा के नाम पर, तामझाम मिला हुआ है, गाड़ियां मिली हुई हैं, उसका खर्चा कौन उठा रहा है? क्या मोहन भागवत इस देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, या कोई बहुत बड़ा संवैधानिक पद है उनके पास जो ने इतना तामझाम मिला हुआ है? भाई ठीक है, सुरक्षा दी जाती है, सरकार में रहने वाले लोगों के अलावा भी बहुत से लोगों को जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, संवैधानिक पद जिनके पास नहीं हो, फिर भी कुछ लोगों को सुरक्षा दे दी जाती है। लेकिन किस आधार पर? वो व्यक्ति ऐसे संगठन को चला रहा है जो सरकार के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिसके दस्तावेज सरकार के पास है ही नहीं। तो फिर उसे सुरक्षा किस नाम पर दी गई और किसके कहने पर दी गई? उसका खर्चा कौन उठा रहा है और किस बैंक अकाउंट से, किस खाते से उस सुरक्षा का खर्चा वहन किया जा रहा है? ये सवाल बहुत गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि इस देश के भीतर, अभी देहरादून में देखिए, एक बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है और उस गांव के 25 मुसलमान घर जो वहां रहते हैं वो रातों रात ताला लगा के उस गांव को छोड़ के चले जाते हैं, मस्जिद में ताला लग जाता है। इस देश का अल्पसंख्यक मुसलमान असुरक्षित इस देश के भीतर, और सुरक्षा मोहन भागवत को मिली हुई है। अरे भाई, हिंदू प्रधानमंत्री और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी सत्ता में, फिर भी हिंदुत्व का सबसे बड़ा संगठन कहे जाने वाले आरएसएस के प्रमुख को इतनी तामझाम वाली सुरक्षा। देहरादून के मामले में, उत्तराखंड के इस मामले में खुलकर कहा जा रहा है, वीडियोज आए हैं कि मुसलमानों को गांव से निकाल दो, टोपी वाला कोई दिखना नहीं चाहिए, मस्जिदें कोई होनी नहीं चाहिए, मस्जिद हो तो अजान नहीं होनी चाहिए।
इस तरह के बयान खुद बीजेपी के नेता देते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। उस पर सवाल ना तो किया जा रहा है और ना ही मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सरकार या सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से कोई वक्तव्य सामने आ रहा है। सवाल मुसलमानों से फिर भी यही पूछा जाएगा कि आप साबित करो अपनी देशभक्ति। इस सब के बीच में आरएसएस कहां है और आरएसएस का संगठन कैसे तय होता है? जब पेपर पे आपका संगठन नहीं, रजिस्ट्रेशन आपके संगठन का नहीं, तो फिर कौन किस पद पर है, कैसे तय कर रहे हैं आप? बड़े बड़े आपके दफ्तर आलीशान बनते चले जा रहे हैं, वो किसके पैसे से बन रहे हैं? कहां से आ रहा है वो पैसा? किस मद से वो पैसा निकल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने अब लग रहा है कि पूरी तरह से कमान संभाल ली है, बागडोर संभाल ली है कि अब जवाब तो देना पड़ेगा, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। पवन खेड़ा ने यही सवाल किया कि भाई सुरक्षा व्यवस्था मोहन भागवत की इतनी चाक चौबंद है, टैक्स पेयर के पैसे से आ रही है, वो ऐसे संगठन को चला रहे हैं जिस संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं। डीडी न्यूज पे एक एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव, हालांकि वो बीजेपी की ही बात करते हैं, सरकारी पैसे से तनख्वाह लेते हैं, टैक्स पेयर के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन बात वो सत्ता समर्पित पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान और उसी तरह के शोज करते हैं। वो मोहन भागवत का एक बयान चला रहे हैं और एक न्यूज़ कटिंग चला रहे हैं कि भाई हमने 1950 में दे दिया है। मोहन भागवत से जब ये सवाल किया गया, जिस अशोक श्रीवास्तव ने जो क्लिप साझा की है, तो मोहन भागवत से जब सवाल किया गया कि भाई कांग्रेस सरकार जो कर्नाटक की है वो तो सवाल उठा रही है रजिस्ट्रेशन पर, तो मोहन भागवत कह देते हैं कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सवाल है, इसका जवाब हम नहीं देंगे। तो ये जवाब जब आप जिस संगठन को चला रहे हैं आप ही जवाब नहीं देंगे तो सच्चाई सामने कैसे आएगी? और इतनी हिचक क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है, इतना सोच विचार किस बात को लेकर है? भाई संगठन है, कार्यकर्ता हैं और उसके कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनका नाम तो आम लोग नहीं जानते। कई ऐसे नेता हैं जो हैं तो बड़ी बड़े पदों पर, सरकार से भी लाभ ले रहे हैं, संगठन से भी लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनका नाम पब्लिक डोमेन में नहीं है। क्योंकि आप जब संगठन चला रहे हो, आप दूसरों से कागज मांगने की हिम्मत रख सकते हैं, तो आपको अपने कागज तो दुरुस्त रखने ही पड़ेंगे, वरना सवाल गंभीर होते जाएं।